विवेक चरमावधर, विवेक क्या है? कोना में बंधा कथवे से आगता कथम प्रतिष्ठा कथम विमोक्षा, कोशावनात्मा परमा को आत्मा तयोर विवेक कथमेद उच्चताम। ये विवेक का लक्षण है। गुरुदेव, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है? तुलसी बाबा ने कह दिया जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब ये ईश्वर का अंश है और अविनाशी है तो दुखी क्यों है? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तब गुरु उस प्रणिपात शिष्य के मस्तक पर हाथ रख करके उसे विवेक प्रदान करता है। ऐसे देश में जाना चाहिए जिस देश में विवेकी संत रहता हो। ऐसे देश में जाना चाहिए जिस देश में विवेकी संत निवास करता हो। बस आच्छादने, अर्थात जो हमारे अज्ञान को दूर कर दे, मल को दूर कर दे, विक्षेप को दूर कर दे, आप चंचलता को दूर कर दे। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, यहाँ बैठा है और कहीं का कहीं जाता है। शरीर यहाँ बैठा है और मन कहीं से कहीं चला जाता है। इसलिए मन को बस कर रखिए, तो बस में करके रखना चाहिए। निश्चित रूप से हमें विवेक की प्राप्ति होगी। सरल उपाय, सबसे सरल उपाय, यज्ञ जब तप नहीं करना आता है या नहीं करना है, अवकाश नहीं है, समय नहीं है, बुद्धि नहीं है, पैसा नहीं है, तो सबसे सरल उपाय है सत्संग करना। सत्संग करना। शाम के समय गांव के जितने भी लोग हैं, एक किसी भी आंगन में बैठ जाएं, चबूतरा पर बैठ जाएं या मंदिर में बैठ जाएं। मंदिर नहीं है तो गांव में जो सज्जन पुरुष है उसके आंगन में चले जाएं और बैठ करके कोई भी प्रश्न उठा करके और आपस में चर्चा करें। आपस में चर्चा करेंगे तो बच्चे सुनेंगे क्या बोल रहे हैं लोग, क्यों बोल रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, आपस में कैसी चर्चा कर रहे हैं। करते करते 10 बच्चों में से एक के मन में कौतूहल पैदा होगा, वो जिज्ञासु बनेगा, वो एक फिर 10 को बनाएगा, 10 फिर 20 को बनाएंगे। यही एक उपाय बचा है धर्म के प्रचार का। आपकी सरकारें शुरू से लेकर अभी तक धर्म के विषय में कोई शिक्षा हमारे स्कूल कॉलेजों में, सरकारी स्कूलों कॉलेजों में तो है नहीं। इसलिए हमारा आपका सबका अब दायित्व है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम संस्कार दें, और ऐसा संस्कार दें ताकि हमारी परंपरा, हमारे कुल की परंपरा, हमारे कुल देवी कुल देवता की पूजा की परंपरा वो बच्चे करते रहें। इसमें भी विवेक की ही आवश्यकता पड़ती है। बहुत अच्छे प्रसंग में आना हुआ, परासपानी गए थे लोग बुलाने के लिए, दिनेश जी बघेल, तो उस समय आने का था लेकिन नहीं आ पाए। 6 तारीख को भी नहीं आ पाए गुरुजी की तबीयत के कारण। तो यही कर जैसे भवितव्यता, जब जैसा होना होता है तभी आना जाना और मिलना। संयुक्ति विनियुक्ति च, ये किसी के हाथ में नहीं है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। मनुष्य के हाथ में कुछ होता तो सबके सब सुखी हो जाते, सबके सब राजा हो जाते, सबके सब एक एक पाव सोने की चैन पहनते, सबके पास 2-2 गाड़ियाँ होती। लेकिन ऐसा ना हो पाया, ना हो पाया। असंभवम है मृगस्य जन्मो, सोने का मृग होता नहीं है। सीता जी के पास मिथिला में भी सोना था, अयोध्या में भी सोना था, लेकिन सोने के मृग को देखकर कह रही है कि ये सोने का मृग चाहिए, इसका मृग चर्म चाहिए, इसका मृग चर्म चाहिए श्री राम से। असंभव, सारी चीजें असंभव, तथापि रामे लुलभे मृगाय। फिर श्री राम मान जाएं, जानते हुए कि कपटी मृग है, ये छलने के लिए आया है, फिर भी श्री राम पीछे पीछे दौड़ जाते हैं। इसलिए असंभवम है मृगस्य जन्म तथापि रामे लुलभे मृगाय, प्रायः समत्पन्न विपत्ति काले धियो की पुंसा मलिना भवंती। जब जो होना रहता है कोई टाल नहीं सकता, ये कहने का तात्पर्य है। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय,
जेहि जब जस रघुपति करही तेहि तब तत् क्षण होए। सो अपने जीवन को खूब अच्छा सदाचार में व्यतीत करते हुए, सदाचार में व्यतीत करते हुए, सत्संग करते हुए व्यतीत करना चाहिए। हम समस्त श्रोताओं को, ग्रामवासियों